राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, राहुल गांधी जी आगे बढ़ो। चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद। राहुल गांधी, दोनों बांह खड़ियां करके श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बोलो सोनिहाल। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे बहुत ही सत्कार योग लीडर, जिन्होंने आज मेरे को इस डाइस पे खड़े होने का मौका दिया, और साथ सुनील जाखड़ जी, जिनके साथ गुरदासपुर का बहुत प्यार है, और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, पीसीसी प्रेसिडेंट, उनका भी गुरदासपुर के साथ बड़ा लगाव है, और हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, हमारे बहुत ही सत्कार योग सरदार त्रिपत राजेंद्र बाजवा जी, श्रीमती अरुणा चौधरी जी, और श्री हरगोबिंदपुर से कैंडिडेट मनदीप सिंह जी, और साथ आए हमारे श्रीनिवास सिंह जी, आईवाईसी प्रेसिडेंट, और मंच पे सत्कारत सभी शख्सियतें, सबको फतेह बुलाता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राहुल जी, आज मेरे को मौका मिला 5 मिनट के लिए। मेरा सफर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट से शुरू हुआ था, और फिर मैं लोकसभा का 2015 में अध्यक्ष बना, मेहनत की, और मेरी लोकसभा हमेशा 1 नंबर पे रही है। श्रीनिवासन जी बैठे हैं, दिल्ली में कोई ऐसा धरना नहीं है जिस थाने में मेरा नाम ना हो और मेरे दोनों भाइयों का नाम ना हो। और 2017 में आपने टिकट दी और 29,000 की लीड से मैं जीता। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े लीडर थे, और आपकी कृपा से ये सारा जो लोग बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। मेरी बात पिछली बार रंधावा साहब बैठे हैं, बाजवा साहब, जाखड़ साहब, मैंने इनको बोला कि रंधावा साहब 25,000 से ज़्यादा जीत के आऊँगा, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। ये कहते गलत बोल रहा तू। मैंने काम किया सर, आज भी काम किया है, अभी लोग गवाही देंगे। मैंने गुरदासपुर में एक मिनट सर, मैंने जो वादा, पहला लीडर होगा, जो वादे किए, एक एक वादा पूरा करके, मैंने 3 साल पहले बोल दिया था कि गुरदासपुर का अगर बस स्टैंड ना बना सका, 16 करोड़ से बनना था, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना मेरे परिवार से कोई लड़ेगा। 22 करोड़ का अंडरब्रिज था, मैंने ऐलान कर दिया, जाखड़ साहब आए थे तब उसका उद्घाटन करने। अगर वो ना बनाया, मैं और मेरा परिवार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इससे अलावा मैं इन सभी लीडर की कृपा से पंजाब में दूसरा सैनिक स्कूल मिला, जो इनकी कृपा से गुरदासपुर में सैनिक स्कूल लेके आया हूं। और इसके अलावा जितने ये लोग बैठे हैं, 114 गांव और 29 मेरे वार्ड हैं, एक आदमी खड़ा होकर ये बोल नहीं सकता कि ये एमएलए ने कोई छोटा सा काम भी छोड़ा हो। और आज आपकी कृपा से
मैं आपको गवाही दिलाऊंगा इन लोगों से कि 29,000 की लीड से जीता था और इस बार फिर 29,000 से एक वोट कम नहीं आएगी, ज्यादा आएगी। आप लिख लेना मेरा नाम। मैं गुरदासपुर दे इलाके दे लोगों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि गुरदासपुर वालिओ बरिंदरमीत सिंह पाड़ा ਜਿਹੜਾ वर्कर है, और अज भी कह दिओ राहुल जी, जाखड़ साहब, सिद्धू साहब, रंधावा साहब, बाजवा साहब, सारी लीडरशिप ਇੱਥੇ बैठी है। एक सिंगल बंदा उठ के कह दिओ कि MLA साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਾ है, तो मैं अज भी टिकट छड़ देंगा स्टेज ते खलो के, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ दिलों च वसिया और तुसी मेरे दिल च वसे हो। और इस करके बेनती करदा है भराओ, आ जेड़ा झाड़ू फड़ी फिरदा है केजरीवाल, ये केजरीवाल नहीं, ये कहंदा दिल्ली का मॉडल लागू करना है। परसों मैं अखबार च खबर पढ़ रहा सी राहुल जी, उसमें लिखा था कि पंजाब में जब मैं आया तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुरानी कंबाइने, 10 साल पुरानी गाड़ी, मोटरसाइकिल सारे बंद कर दूंगा। अरे भाई केजरीवाल साहब, दिल्ली रहीस जादों की है। पंजाब के लोग जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उनके खून पसीने की कमाई से ट्रैक्टर चलता है। आप कौन होते हो हमारे किसानों का 10 साल पुराना ट्रैक्टर रोकने वाले? हमने आपको कब न्योता दिया कि आप पंजाब हो? आप झूठे हो एक नंबर के। आप यहां पे आके हमारी माओ, हमारी बहनों को गुमराह करते हो। आप हमें बोलते हो कि हम 1,000 रुपया मान भत्ता देंगे। क्यों? आपने दिल्ली में दिया? नहीं दिया। आज पंजाब में बिजली दिल्ली से कहीं ज्यादा सस्ती है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री जी और ये सभी लीडरशिप बैठी है, इन्होंने फैसला किया, श्रोमणी अकाली दल के गलत इरादों को खत्म किया और जो गलत एग्रीमेंट हुए थे उनको रिजेक्ट करके लोगों को जो बाहर पड़ा था ऊपर बिजली का, पुराने बिल माफ किए और 3 रुपए यूनिट माफ करके, अगर आज किसी का पहले 5,000 बिल आता था, आज 500 रुपया आता है, 500 रुपया। और मैं ये बहुत, राहुल जी, ये लोग बोलते हैं कि यार ये भी पार्टी देख ली, ये भी पार्टी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, अब एक मौका केजरीवाल को। अरे क्यों भाई? अरे ये वो कांग्रेस है जिसके समय 230 रुपए सिलेंडर मिलता था, 230 रुपए, और आज कितने रुपए सिलेंडर मिलता है बताओ? 1,000 रुपए में सिलेंडर मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी अच्छी है तो या आज हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 1,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपए डीजल मिल रहा है, तो हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे? हमें राहुल जी उम्मीद है पंजाब में आपकी सरकार आएगी, बड़ी अच्छी तरीके से आएगी, और पंजाब में जब नींव रखोगे 2024 में आप प्रधानमंत्री बनोगे। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात, श्रोमणी अकाली दल यहां पे आया था सुखबीर सिंह बादल 2 दिन पहले, और उसका भाषण, मैं तो सर हैरान हूं कि 70-72 साल देश को याद हो गए और ये जो लीडर स्टेज पे आके ना इनका कोई एजेंडा है, ना इनका कोई विजन है, तो आके बोल रहे हैं कि 20 तारीख को वोटें पड़ेंगी, 10 को रिजल्ट आएगा, 12 को मैं वहां चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कसम उठाऊंगा और 15 को पाड़े को अंदर दे दूंगा। ये भाषण है इन लोगों का। सर मैं आपको ये बात बता देता हूं, ये गुरदासपुर बाबे नानक की धरती है। यहां लोग दशा नौवां दी किरत करते ने, लोग कमाई करते ने, लोग खून पसीने की कमाई खाते ने, और सानू दिल्ली वाले लोग या सुखबीर सिंह बादल जिन्होंने श्रोमणी कमेटी खाधी, जिन्होंने पंथ का नाश किया, आज वो लोग दसणगे कि कांग्रेस माड़ी है। कांग्रेस सरकार वो सरकार है जिन्हें हमेशा गरीब की बाह फड़ी है। आज लोग तरसते हैं कि कांग्रेस वापस आए, सानू 230 रुपए 40 रुपए सिलेंडर मिले, पेट्रोल डीजल सस्ता होवे। याद करो जदों सेंटर दे विच कांग्रेस की सरकार सी, कच्चे तेल की कीमत बहुत घट सी, उदों $145 पर बैरल कीमत सी, अज 50 रुपए 60 रुपए तक कच्चे तेल की कीमत आ गई। पर मोदी साहब
सेंटर सरकार नूं पुछना चाहुंदा, अज कित्थे ने जाखड़ साहब इन्हां दे वजीर जिहड़े गलां च कद्दू पा के गलां सिरां ते सिलेंडर चुक के जांदे सी, अज नहीं देखदे ओ लोग, अज लुट के लै गए सरमाया हिंदुस्तान का। ये कहते ने कि कांग्रेस ने, राहुल जी ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई, जहां पे हम एयरपोर्ट पे जाते थे तो बड़े मान से ये बोलते थे हमारा एयरपोर्ट कितना सुंदर है, हमारी ट्रेनें कितनी अच्छी हैं, इंडियन रेलवेज, BSNL, LIC। अरे ये जो बेच रहे हो ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने सरमाया बनाया था, आज शर्म से सिर झुकता है। हमारा हिंदुस्तान का सरमाया बेच रहे हो, ये पाकिस्तान से नहीं बना था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और सर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि कुछ कांग्रेस में ऐसे लोग भी बैठे हैं, हमारे यहां पे कैंडिडेट हैं झाड़ू वाले श्री रमन बहल जी। मैंने उस वक्त भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बोला था कि इनको चेयरमैन एसएस बोर्ड की मत दीजिए। वो कहते कोई बात नहीं, इसने मुखालफत किया, मैंने देनी है, मैंने इस्तीफा भी दिया था तब। मगर मैंने उनको बोला था कि मेरी बात याद रखना, ये तभी कांग्रेसी है जब पार्टी से टिकट मिले, जब टिकट नहीं मिली तो यह कांग्रेसी नहीं है। आज वो झाड़ू से रमन बहल जी एसएस बोर्ड की 4 साल चेयरमैन रहे और अभी वो इस्तीफा दे के टिकट ले ली उन्होंने। जब उनके फादर साहब 25-30 साल यहाँ पे मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी देन है उनपे। और खुशहाल बहल जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब रमन बहल जी ने MBD का 3 करोड़ का घोटाला किया। आज एसएस बोर्ड के चेयरमैन है सर, 4 साल उसने वो गोलक पकड़ के रखी कांग्रेस पार्टी के सिर पे और पता नहीं कहां से पैसे लेके लोगों को नौकरियां देने का काम किया और 4 साल गोलक पकड़ के रखी। और जब कांग्रेस के साथ खड़े होने का मौका आया तो एक झाड़ू पकड़ लिया। तो अच्छा होता 4 साल पहले ये झाड़ू पकड़ते। आज ये लोग जानते हैं कि झाड़ू, झूठा झाड़ू रमन बहल जी ने पकड़ा है। मैंने 5 साल गुरदासपुर वाले हो, 5 साल मैं झाड़ू इन्ना हथा ना फेरिया शहर च। अज शहर चंडीगढ़ नालों सोहना बनाया। अज पिंडां दी सड़कां, पिंडां च पुल, पिंडां च पार्क, पिंडां दे विच स्टेडियम, हर काम तुहाडा कीता है। और मैं एक गल कह दिना, जेड़ा धरती ते सब तो वड्डा भार किरतकंड कहा जाता है, मैं तुहाडे नाल किरतकंड नहीं जे होया। हथ जोड़ के बेनती करदा, आज सारी लीडरशिप बैठी है, मेरी पिठ ना लवा दिओ, भावें 29,000 1 वोट वधा दिओ, 29,000 तो 1 वोट वधनी चाहिदी है जे काम तुहानू मेरा चंगा लगा। तो मैं ज्यादा समा नहीं लैंदा और नाल मैं सारिआं नू बेनती करांगा, जिथे जिथे तुहाडीआं रिश्तेदारियां, आज जिन्ने चेहरे बैठे आ इन्हां दा बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्हां दी देन है पंजाब नू। चाहे रंधावा साहब, चाहे बाजवा साहब, चाहे मैडम अरना चौधरी जी और चाहे मनदीप सिंह जी, पहली बार जेडे सरपंच तो उन्होंने टिकट मिली MLA दी। एक कांग्रेस पार्टी है जेडी एक नौजवान यूथ कांग्रेस के मुंडे नू चक के टिकट देती। एक कांग्रेस पार्टी है एक सरपंच नू चक के टिकट देती। एक झाड़ू पार्टी नहीं जेडे कहंदे सी कांग्रेस BJP अकाली दल दे विच कूड़ा है। सर जे वो कूड़ा बोलते थे, आज वो कूड़ा अपने झाड़ू से सारा अपनी पार्टी में ले गए। और मैं आखिर में फिर एक बार धन्यवाद करता हूं सारी संगत का, जो जो कदम यहां पे चल के आया है। मैं जिंदगी में देनदार रहूंगा आपका और आस करता हूं कि आप मेरा साथ जिंदगी भर देते रहोगे और मैं आपका साथ जिंदगी भर देता रहूंगा। और आखिर में सर एक ही बात करनी है, सर लास्ट में एक बात करनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राहुल जी सर, मेरा शहर 2017 में नॉर्थ इंडिया में 3583 रैंक पे था। आज मेरा शहर 5 साल की सख्त मेहनत के बाद 50 रैंक आया, गुरदासपुर का 50वें नंबर पे आया। और लास्ट में मैं उन लोगों के लिए 2 शब्द बोलूंगा, चाहे वो अकाली दल का कैंडिडेट है, चाहे वो रमन बहल जी है। ये वो लोग हैं जो मेरे पे चिकड़ उठाते हैं, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, वो औरों का हिसाब लिए फिरते हैं। तो मैं तुहाडा जवाब दे, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद।
आई हुई समुची लीडरशिप का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। बोले सोनिहाल। दोनों बावां खड़ियां करके जयकारा वीर बजरंगी, हालेलुया, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਐਕਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਇਸਤਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। जो लौट के घर ना आए उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। राहुल जी, आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन से करीबन 3 महीने पहले पुलवामा में दुखदाई घटना घटी। एक बहुत ही घटिया ओछी साजिश के तहत आतंकियों ने घात लगा के हमला किया। 40 सीआरपी के जवान शहीद हुए। राहुल जी, मैं उस दिन पठानकोट में था, क्योंकि लोगों ने मुझे विश्वास दिया था, अपना मेंबर पार्लियामेंट चुन के भेजा था। उस दिन मैं यहीं था। और जब भी शहादत होती है साहब, पूरे पंजाब से कोई ना कोई एक पंजाब का नौजवान शहीद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੋਂ ਕਫਨ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 1 मिनट रंधावा साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। मैं उस दिन यहीं था साहब। वो बच्चा जो गुरदासपुर का उसमें योगदान था उस शहादत में, मनिंदर सिंह, अरुणा चौधरी जी बहन जी बैठे हैं, इनके दीनानगर से था। खबर आई कि जो शहीद हुए उनमें दीनानगर का एक जवान शहीद हुआ है। तो मैं उस दिन यहीं था, वापस जाने का प्रोग्राम था। मैं कहा नहीं, उनके परिवार में शाम को, क्यों दिन में हुआ था, मैं कहा शाम को श्रद्धांजलि दे के उसके बाद जाएंगे। सारा दिन वहां इंतजार करते रहे दीनानगर में। शाम को मैसेज आया कि उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो पहले दिल्ली लेके जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि देनी है। सब परिवार अपने बेटे का आखिरी संस्कार करने के लिए यहां बैठे थे, और हमारे देश के प्रधान सेवक उन डेड बॉडीज को दिल्ली मंगवा रहे हैं ताकि वहां वो एक फोटो खिंचवा सके। तो ना बॉडी आई, ना परिवार को उस दिन अपने बेटे का आखिरी मुंह देखने का मौका मिला। परंतु उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात जो हुई साहब, वो आज भी मेरे दिल में। मैंने आज तक कभी 2019 में गुरदासपुर के लोगों ने एक फतवा दिया और उसी बीजेपी के नुमाइंदे को चुन के यहां से भेजा। बंबई से एक्टर को लेके आए थे, बंबई से आया मेरा दोस्त। सबसे शर्म की बात है कि जब वो यहां पे आए और उनसे पूछा गया पहले ही दिन कि साहब आप, क्योंकि पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट हुआ, जब पूछा गया सनी देओल जी से कि आप पुलवामा और बालाकोट के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बंबई से आया हूं, मेरे को कुछ ज्यादा पता है नहीं, यहां पे क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगा आपको साहब। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है साहब। मैं तो आज, इसलिए मैं नाम आज भी नहीं लेना था साहब। उनके पिता धर्मेंद्र जी से मेरे पिता चौधरी बलराम जाखड़ का बड़ा भारी प्यार था, परंतु आज मेरे से रहा नहीं गया। कम से कम अगर मेरी आवाज बीजेपी साथियों तक जाती हो तो कम से कम आज तो बड़े मानस को कह दो भी इनको याद कर लें, आज तो पुलवामा पता लग गया होगा। आज 14 तारीख को, और छोड़ो कहते बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
अब मैं छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। आप सनी देओल की बात कर रहे हैं साहब, मैं बात कर रहा हूं मोदी साहब की। मोदी साहब आज कह रहे हैं कि पंजाब में मेरी जान को खतरा था। कल अमित शाह जी आए यहां पे पंजाब में और उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस्तीफा दें, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जब फिरोजपुर आए थे उनकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध नहीं कर सके। शाबाशे। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा जाके, क्योंकि बठिंडा से वापस मुड़े रास्ते से बठिंडा एयरपोर्ट पे आके वहां पे कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना पंजाब वाले को कि मैं जान बचा के वापस आ गया हूं। ते मेरा अज सवाल थोड़े राही है साथियों, है बीजेपी वाले ते बीजेपी दे पिछ लगू जेड़े हैगे अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वाले। प्रधानमंत्री मोदी जी का सुनेहा तो लग गया चन्नी साहब नूं भी मैं वापस लौट आया। मैं मनिंदर सिंह दे ते बाकी जेड़े 39 जवान शहीद हुए इन्हां दे परिवारां नूं मैं की जाके दसां, मैं की दसां वो नहीं मुड़ के आए। अज अमित शाह कह रहे अस्तीफा दे देन चरणजीत चन्नी जी, फिर अमित शाह जी प्रधानमंत्री का अस्तीफा क्यों नहीं मंगते? जिथे पुलवामा होया उत्थे सेंट्रल रूल लग्या सीगा, खुद होम मिनिस्टर ते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दे शुड रिजाइन, उन्होंने अस्तीफा देना चाहिए भी साढ़े 40 जवान मरवाते। एक कार भर के बरूद आया ते कह रहे चरणजीत चन्नी ने मेरी सुरक्षा नहीं संभाल पाई। साहब आज भी जलंधर उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज उन्होंने कहा है कि पंजाब के हालात देख लो, उथे जाके मंदिर च मत्था टेकना चाहते सीगे। शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए कि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वही कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जिसके तहत आज चरणजीत चन्नी जी यहाँ नहीं आ पाए। उनको यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आना था। प्रधानमंत्री के आने की वजह से सारा एयर स्पेस बंद कर दिया, सारा एयर स्पेस आज बंद कर रखा है। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेरे को मंदिर नहीं जाने दिया। प्रधानमंत्री जी आपको मंदिर नहीं जाने दिया, आप पंजाब की कानून व्यवस्था में नुक्स निकाल रहे हो। मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट है साहब, वो बहुत बड़े ओहदे पे है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, ये पठानकोट एयरबेस है साहब, पठानकोट एयरबेस पे आतंकी हमला हुआ साहब, वहां पे कौन आया? रंधावा साहब दसो कौन आया? आईएसआई को लेके आए वहां पे। आईएसआई को कौन लेके आया? बीजेपी सरकार लेके आई। कौन लेके आया? मोदी साहब प्रधानमंत्री लेके आए। कौन लेके आए? अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए उनको यहां लेके आए। हमारा फॉरवर्ड एयरबेस है, हमारे फाइटर प्लेन, हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर यहां पे खड़े हैं, और ये दुश्मन की वो एजेंसी जिसने पंजाब में आग लगा रखी है उसको लेके आए और सवाल हमसे कर रहे हैं साहब। अपने पीड़े दे हेठा सोटी मार के देखो मोदी साहब। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आज गुस्ताखी की है साहब। मैं अपने साथ रंधावा साहब थोड़ी मैं गल करन लग्या। मैं रेड्डी साहब सॉरी, आप सारे बड़े सारे सत्कारयोग साथी यहाँ आए हुए हैं दूर दूर से। रेड्डी साहब हमारे वहाँ से तेलंगाना हैदराबाद से चल के आए हैं, सिद्धू साहब बैठे हैं, पाड़ा साहब बैठे हैं, त्रिपची बाठी बैठे हैं। पर मैं राहुल जी आज अपने साथ हमारी एक सबसे पंजाब की सबसे यंगेस्ट सरपंच हैं पल्लवी ठाकुर, मैं नाल लेके आए जी। मेरी एक आदत है, मैं बिना कोशिश करता भी एवं ना कोई मैं फरलो मारी जावा, जुमले छड़ी जावा, एवं फेंटर मारी जावा बाद च। ये सबसे युवा, एक मिनट पल्लवी जी मैं एक मिनट, जिस बात के लिए आपको तकलीफ दी है मैंने आज, सब प्रधानमंत्री जी ने एक नया पब्लिसिटी स्टंट कह लो, लोगों में अपनी भावना बढ़ाने के लिए काम चालू कर रखा है। वो फोन करते हैं हिंदुस्तान में से चुने हुए लोगों को, हर एक जात धर्म के, भी मैं बड़ा सेकुलर हूं। प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया, इधर टेलीविजन चल रहा है, प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं जिथे जिदे नाल गल करनी है। पल्लवी जी आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी साहब का आपको फोन आया, किस मसले में आया? ये यंगेस्ट सरपंच है सुजानपुर हमारा एरिया, जिसका जो धार ब्लॉक है साहब बड़ा पिछड़ा हुआ है, बॉर्डर पे है, जिसका कोई हालचाल ही नहीं पूछता।
वहां से ये सरपंच हैं, तो इनको फोन आया तो उन्होंने स्वाभाविक था भी पल्लवी जी ने क्या साढ़े इलाके की बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने इनको बीच में काट के कहा क्या बेटा मेरे को पंजाब की समस्या का अच्छी तरह पता है। प्लीज एक मिनट साहब मैंने गल कर लेने दो साहब, सॉरी। कहते बेटा मेरे को पंजाब की समस्या का अच्छी तरह पता है। मैं झूठ बोलना मैनू टोक दो पल्लवी जी, मेरे को समस्या का पता है। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ड्रग की समस्या है। ड्रग की समस्या आई क्या थानू? ड्रग की समस्या है। फिर कीता की प्रधान जी? मैं पूछना चाहना साडे प्रधान सेवक साहब नू, प्रधानमंत्री जी नू मैं पूछना चाहना अमित शाह जी नू, जेड़े कल कह के गए मैं पंजाब के अंदर स्पेशल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बना दूंगा। सब फाइल तो ईडी को पई है, इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट को नशे की फाइल पई है साहब। क्यों नहीं कम किया उहदे ते? क्यों नहीं वो ठंडे बस्ते च पा रखी है? क्योंकि भाईवाल सीगे, इकट्ठे सीगे, बीजेपी अकाली इकट्ठे सीगे। अज अकाली बाहर खड़े दमगजे मारी जाते हैं। इन्हों के MLA साहब इत्थे ते इन्हों के प्रधान उत्थे जी कहते भी मैं शपथ लूंगा। साहब शपथ तुसीं काहदी लओगे? थोनू लोगों ने बख्शना नहीं साहब। अमित शाह जी ने बख्शता होना है, मोदी साहब ने बख्शता होना है। वो जिहड़ा वाहेगुरु परम परमात्मा उत्थे परमेश्वर जिहड़े बैठे है, गुरु महाराज की अखां तो ओले नहीं हो सकते साहब, नहीं हो सकते। पंजाब दे एक मिनट साहब, एक मिनट चलो, पर नारे तुसीं बड़े लोगों के लाए, मैं तो थोड़ा ही हाँ। मेरे को एक बड़े गर्व की बात, सॉरी मैं एक तरफ जाने लगा हूँ जी। मैं जब यहाँ गुरदासपुर में आया तब भी मेरे पे कई किस्म के इल्जाम लगे, बाहरों आया है जी, आता ये है जी, आता पंथक एरिया है जी। तो इन गुरदासपुर वालों ने नारा दिया था, कई जगह लिखा हुआ था साडा जाखड़। मैं क्या, मैं तो खरीदिया गया थोड़ा बिना कीमत दे, मैं गुलाम हो गया गुरदासपुर का साडा जाखड़। इस तो वड्डा और मनु की फतवा हो सकता। पर थोड़े जाखड़ का फर्ज बनता है भी आ जेड़े लोग है साहब आप करके अकाली गुंजल चो निकल ना जान। मैं याद करान आया थोनू, अज वाहेगुरु ने देख के सबसे बड़ा अगर कोई प्रूफ चाहिए राजनीति के अंदर, इन्हों के हाल जेड़े अकाली इत्थे कहते मैं मुख्यमंत्री, मैनू थोड़ी गल तो याद आ गई, कहते तुसीं क्या पाड़ा साहब भी 24 तरीक नूं मैं शपथ लै लेनी है, 12 तरीक नूं बाले काले हुए है, कहते मैं शपथ लै लेनी है। मेरी एक अरदास है साहब, वो बेनती समझ लो भी जे तुसीं शपथ लै लेनी है, एडा ही कॉन्फिडेंस है, फिर बादल साहब 94 साल दे, उन्होंने क्यों वक्त पाया है? उन्होंने क्यों वक्त पाया है? उन्होंने बजुर्ग नूं क्यों घड़ीसी फिरदे हो? क्यों बादल साहब नूं 94 साल दे बादल साहब है, उनके बयान लगे हुए साहब भी मैं लड़ना नहीं चाहता था, मां पार्टी का हुक्म हो गया तो मनु आ खेचल करनी पै रही है। थोनू तो बादल साहब मैं थोड़ी बहुत इज्जत करना, बहुत इज्जत करना, किसी को चंगा लगे माड़ा लगे, मैं इज्जत करना। बादल साहब की उम्र च वड्डे है, वड्डे चौथ साहब के हाणी रहे है, बहुत कुछ सीखा है। पर सुखबीर होरां दा तां कोई एडी है नहीं सीगी। क्यों सुखबीर जी ने एक बजुर्ग बंदे नूं वक्त पाया? सुखबीर जी जवाब देन, क्योंकि उन्होंने लगता भी ऐतकी जे खिलर गया काम तो सारा ही आ, भानूमती का कुनबा सारा खिलर जूगा। साहब यह गल्लां भुल ना जाओ, ए जेड़े इत्थे बदलाव की राजनीति लैके आ रहे, बस हो गया मैं करता कम। बदलाव की राजनीति हुणे धारीवाल तो आए हैं, उत्थे मौका लग्या नहीं। मैं राहुल जी ने दस्या सीगा, पहला भी बदलाव करी जाते सीगे। धारीवाल वूलन मिल सब तो जिंदा जागदा उदाहरण पिया, उत्थे ताले लगे पे है। इत्थे उदों भी लोगों ने बदलाव करना है जी, बदलाव करना है, माड़े दिन पंजाब ते पे, वो धारीवाल मिल दे ताले लगे पे है। बटाला सब तो वड्डा हब सीगा साहब इंडस्ट्री का, जिथे मुंडिया ने रोजगार लेना है, उत्थे अज उल्लू बोल रहे है। आ जिहड़ी अमृतसर की इंडस्ट्री सीगी, काले दिन पंजाब ते आए, इस करके सारा चलिया गया। सारे भाईवाल है, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, दिनों इको गल है। इन्होंने दोनों नूं जे वोटां पाओगे तो सीधी बीजेपी नूं वोटां पैंदियां साहब, सीधी बीजेपी नूं वोटां पैंदियां। उस बीजेपी नूं जिहदे प्रधानमंत्री अज आए कहंदे मंदिर नहीं मैनूं जाण दिता, तुसीं अमृतसर आंदे प्रधानमंत्री साहब,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ? ਜੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 750 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, उस पार्टी के हथ मजबूत करोगे। इनू ध्यान रखियो, थोड़े कोल कम करने वाला, क्योंकि राहुल जी आपने तो इनकी स्पीच और भाषण सुना है, मैंने पाड़ा साहब के साथ काम करके देखा है। सरकार बन जाए पंजाब में मान सत्कार इनका देना ही देना, पर है मैनू इन्होंने चंगा नहीं मानना। जिवें गुरु महाराज कहते सी ना, तुसी खिलर जो चंगे काम करने वाले, इसको आप दिल्ली ले जाओ जी अपने साथ। AICC में ऐसे जुझारू लोगों की जरूरत है साहब, नाल लेके जाओ, उत्थे बैठे भी मंत्री वर्गा काम करनगे। थोड़े सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, समा मैं ज्यादा लै गया। जय हिंद। साढ़े बहुत ही पंजाब के लीडर साहबान सुनील जाखड़, जिन्हों का गुरदासपुर हल्के च खास प्यार है, अज उन्होंने सारा ही डिटेल वाइज तुहानू सेंटर तो लैके गुरदासपुर के हल्के तक धारीवाल बटाले सारी तुहानू हिस्टरी दसी है। हुण मैं बेनती करांगा, साडे पंजाब की आन बान ते शान, जे मैं कह दिया हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, PPC प्रेजिडेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, माइक तैयार। लोहा लोहे नूं वढ़दा है, अग अग नूं वढ़दी है, ते जदों सप डंग मारदा ना, ओहदा एंटीडोट सप दा विष ही हुंदा है। ते मैं तुहानूं कह रहा और छाती ठोक के कह रहा कि 2 कैंसर सी पंजाब च। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा पट के मारिया, राहुल गांधी ने ठा करके मारिया, शरीर चों कढ के पंजाब दे। ठोको ठोको, टका के ठोको। किधर गया? कहना सिद्धू तेरे लिए दरवाजे बंद, इंजन सीज हो गया। ते जाके मोदी नाल खड़ा है। पहला कैंसर राहुल जी तुसी पट के मारिया कैप्टन अमरिंदर सिंह, ते दूजा कैंसर मैं नवजोत सिंह सिद्धू, पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू, तुहाडे आशीर्वाद नाल अज वचन लेना, पंजाब दा माफिया पंजाब दे नक्शे तो मिटा देंगे। ठोक के कहना जमना, टकाक लाओ 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 टिंग करके। और मैं ये भी कह रहा कि बदलाव की निशानी है। मैं अज इत्थे रोण धोण नहीं आया, मैं थोनू नवे युग की नवी कहानी राहुल गांधी की जुबानी सुनाउण आया। मैं दसण आया कि नवी सरकार, नवे सृजन, नवी सवेर दे नाल पंजाब दे लोकां नू दऊगी की। बहुत हो गया रोना कुरलाउणा, बहुत हो गया प्रलाप करना। अज नवे युग की नवी कहानी पंजाब कांग्रेस अगर पंजाब दे विच तुसीं दोबारा लियांदी और लियाओगे ही, पाड़ा तो 30,000 वोटां तो जितूगा। मैं तुहानूं ठोक के कहना, ठोक के। ते जे पंजाब कांग्रेस आउंदी है ते मैं तुहानूं कहना
ਆ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ ਤੇ ਦਾ ਕਲਹਿਣਾ ਸਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸੁੰਨ ਵਜੇ ਥੰਮੀ ਨੂੰ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 20,000 ਟਰਾਲੀ, 5,000 ਟਰਾਲੀ, 10,000 ਟਰਾਲੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਏਗੀ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ, ਚਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ के। राहुल जी, गरीब की कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सड़कें बना बना के अमेरिका को रिसेशन से निकाल दिया था। यह आपका एक मूव। मैं कहता हूं जिस दिन रेते के रेट 1000 रुपया फिक्स हो गया, उसी दिन गरीब मकान बनाने लग जाएगा, सारी दुनिया खुश हो जाएगी। और कल इस गल दे उत्ते ही पटाखा पैजू। बोलो पारे पैगा नहीं पटाखा पाऊ। नंबर 2, राहुल जी ने किया केबल दा रेगुलेटरी कमीशन। ए जीजा साला कर दिया काला माला है, कोठे ते तोता बैन नहीं देना, जीजू साला रहन नहीं देना। ए केबल रेगुलेटरी कमीशन इन्हां दा दलाल जिहड़ा दला जुझार, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ 6-7 ਬੰਦੇ MSO ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏਗੀ। 200 ਰੁਪਏ। ਠੋਕੇ ਮਾਰੋ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। कोई नकली शराब नहीं मिलेगी। कोई बंदे 500 नकली शराब पी के नहीं मरनगे। 200 की शराब 1000। वैसे तो पंजाबी सुखना लेक जिनी दारू पी लेंदे है, लेकिन इहदा खजाने दे विच 25 ਤੋਂ 30,000 करोड़ रुपया आएगा। और मैं दावे ना कहना, यह माफिया मार के करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया रेते, शराब, ट्रांसपोर्ट। आ बैठे राहुल जी मैनू कहंदे सी 12,500 पिंड है। 12,500 पिंडां दे विचों एक एक नौजवान नूं असीं एक बस दा परमिट देंगे। ठोक के परमिट मारो मारो मारो, टिका के मारो। इन्हां दे प्यो दा राज नहीं, सुखे गप्पी दे प्यो दा राज नहीं होना। एक कांग्रेस दा नवां राज आउणा है। और उस राज दे विच सब तो वड्डी चीज है कि एक खास पेशकश की है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो गरीब परिवार के चरणजीत चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। इतिहास रचिया, रल मिलके ये सरकार अगे बढ़ेगी। और सब तो वड्डा इस सरकार दे विच जिहड़ा तोहफा तुहानू अज मिलण जा रहा है, और राहुल जी सवेरे कर आए अनाउंस, वो सीधी सीधी अद्धी आबादी नू पूरा हक देना है। जिहड़ी घर वाली सवेरे उठदी है, बच्चे पढ़ा के स्कूले भेजदी है, घर वाले नूं तैयार करा के चूल्हे च खज्जल खवार हुंदी है, सारा दिन मेहनत करती है, उन्होंने पंजाब सरकार सम्मान देगी। और मैं छाती ठोक के पंजाब का प्रधान होने के नाते ये कह रहा कि जिदन पंजाब की सरकार आई 1100 रुपए हर घर की महिला नूं ते 8 सिलेंडर साल दे फ्री दिते जाणगे। टका के मारो।
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? 1000 ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਆ केजरीवाल, हम हर महिला को जो 18 साल के ऊपर है उसको 1000 रुपया देंगे। क्यों? 17 साल वाली तेरी कुछ नहीं लगती है? 16 वाली किधर गई भाई? 18 साल वाली नूं इस करके देंगे क्योंकि 18 साल वाली दी वोट है, बाकी सब खोट है। शाबाश है तेरे, शाबाश है क्लेवर क्लेवर। पर तेरे भी लावांगे पटा वोटां वाला, टकाटक 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 टकाटक। मैं कहना तेनू ये वो राहुल गांधी है जिहदी सोच दे विच महिला कोई वोट दा शस्त्र नहीं है। साडी कैबिनेट 2-2 3-3 महिलावां सी। 10 केजरीवाल। दिल्ली दे विच तेरी कैबिनेट दे विच कोई महिला है? 10। जे नहीं है तो राहुल गांधी दे नां ते ठोको टाड़ी टका के। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ अगली पीढ़ी की खातर लड़ रहे हैं, अगली पीढ़ी की खातर। और मैं कहना छाती ठोक के कहना असी एजुकेशन दे विच इन्वेस्ट करांगे। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली शिक्षा हर इच्छा पूरा करती है, करूप नूं सोहना कर दिंदी है। जिहदे कोल शिक्षा है वो कदे हार नहीं सकता। एक घर की औरत नूं पढ़ा दिओ तो समझ लो परिवार नहीं सारा पंजाब पढ़ जूगा। इस करके ये राहुल गांधी दी विजन है जिहड़ी कि पंजाब मॉडल च उभरी है। ये चरणजीत चन्नी लागू करू। हजे तो असी ट्रेलर ही चलाया, फिल्म तो देखी किसी ने नहीं। मैं कह रहा जड़ी कुड़ी 5वीं पढ़ू 5000। सुनो केजरीवाल, जड़ी कुड़ी 10वीं पढ़ू 10,000 और जड़ी कुड़ी 12वीं पढ़ गई 20,000 रुपया नाल कंप्यूटर फ्री टका के कहना। मैं 2% औरतों के कोल मालकी अधिकार ने। राहुल जी कहते हैं कि 2% औरतों के मालकी अधिकार बढ़ा के 25 तो 30% ते करो। मैं कहा जी थोड़े देश के नाल असी ते 50% औरतों को काउंसलर बनाता। ठोको ताड़ी। बनाया कि नहीं बनाया? हालांकि घर वाले दी मुछां डाउन हो गई, वो जाके जाते वड़ जाते मैं जी काउंसलर। पर बनाया कि नहीं बनाया? इस करके ये भी अनाउंसमेंट आएगी। और मेरी गुजारिश है कि आवे कि भाई जे कोई बंदा अपनी धी भैन मां के नां दे उत्ते कोई भी प्रॉपर्टी कराउंदा है तो पंजाब सरकार कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेगी, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगी। मैं ठोक के कहना राहुल जी कि अज जड़ा बंदा तहसील च जांदा है, जड़ा बंदा तहसील च जांदा, मां कहंदी आ पुत्र तहसीलदार ना बनी पटवारी बन गई। क्यों कहंदी है? क्योंकि 10% सेवा है तो 90% मेवा है। बादल वाली है कि नहीं? तो कोई बंदा म्यूनसिपैलिटी जांदा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घर का नक्शा, होर छड्डो लाइसेंस, कोई परमिशन लेनी होवे वो क्लर्क ही नहीं जीवन देंदे। लिया 5000, लिया 4000। आदेश है राहुल गांधी का, आदेश निर्देश है पंजाब के प्रधान नूं, आने वाली सरकार नूं कि 170 सर्विसेज, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, घरां दे नक्शे, लाइसेंस, क्लीयरेंस 170 नक्शे तुहाडे कंप्यूटर के उत्ते टका 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 तुहाडे घर। लोगों की सरकार, लोगों के द्वार ठोक के मारो तो ताड़ी। जरा रुकियो ना,
ਠੋਕੇ ਮਾਰੋ 170 सर्विसेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ इंस्पेक्टर राज खत्म ये चीजा ने राहुल जी ये सब पंजाब के लिए मांगा ये सब पंजाब के लिए उनका हक मांगा लेकिन एक चीज मैं अपने लिए मांग रहा हूं मैंने कभी वोट नहीं मांगे अमृतसर क्या सी अपना बना लो अज तक अपना बना के रखिया गुरु दे कोल झुकदा कहना मंगना नहीं आउंदा मैनू अपना बना लो जदों आ कैप्टन काला माला करता सी साले नाल जीजे नाल रले हुए सी नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वानन दा सेम थिंग है उदों विधान सभा दे विच खड़ के सिद्धू ने झोली अड्डी सी गुरु खातर झोली अड्डी सी अज मैं अपने रहबर राहुल गांधी तो ये मंगदा और छाती ठोक के मंगदा कि जे साडी सरकार बनी 4.5 तो 5,000 चेयरमैनियां ने चेयरमैनियां दे नाल बोर्ड ने किसी एमएलए दे रिश्तेदार नूं कोई चेयरमैनी कोई बोर्ड नहीं मिलेगा अगर मिलेगा पंजाब दे कांग्रेस दे कार्यकर्ता नूं मिलेगा मैं ये मंगदा मैं और छाती ठोक के मंगदा क्योंकि यह गुनाह है जिहड़ा वर्कर 10 साल कुट्टां खांदा रहा जिहड़ा वर्कर मरदा रहा तुसी पुलिस भी उन्होंने ला के घरे बाते घरों निकलो जे कांग्रेस हार गई वीरो ते सारे हारांगे कश्ती डूबेगी तो डूबेंगे सारे कोई नहीं बचेंगे साथी हमारे ये सत्ता जदों जाती है रेत दे बालू वांगू जाती है छोटे छोटे तिनके जे कट्ठे हो लैन छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश रोक लेंदे हैं गुरु साहब ने तुहानू शेरां दा नाम दिता शेरां दा चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं 1.25 लाख वर्गे हो तुसी कांग्रेसी वर्करो जे कट्ठे हो जाओ कांग्रेस नू कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेस आप नू हरावे ना जे मैं कहना कट्ठे हो जाओ तगड़े हो जाओ जे कट्ठे हो जाओगे माड़े मोटे शिकवे भुल जाओगे ते ये सरकार आजू ते जे सरकार आजू थोड़ी मुछ भी खड़ी हो जू थोड़ी टौर भी रहू नहीं तो तरले मिन्नतां कटदे फिरांगे मेरी तुहानू बेनती है फिर कह रहा कट्ठे होकर संगठित हुई शक्ति जित का कारण बनती है विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है राहुल जी ने राजीव जी की जिहड़ी सोच है पूरी तरह अमली जामा पाउण नूं कहा 12,518 पंचायतां की अधिकार ने उन्हां कोल आ पंचायत सैकटरी लल्लू लाल जिहा आके छड़ियां जिहा हिलाउंदा रहिंदा है वो CDPO आके रोप पाउंदा रहिंदा है कोई अधिकार नहीं होएगा इन्हां कोल पंचायतां दे 170 अधिकार पंचायतां दे कोल होणगे टैक्स लाउण दे अधिकार पंचायतां दे कोल होणगे चाहे म्युनिसिपैलिटियां चाहे पंचायतां समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्भरता थोड़ी पग थोड़े सिर के उत्ते लावांगे और हर निर्णय पिंड का पंचायत करूगी है जमान दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी हुण दोवें हथ खड़े करो धर्म का नारा लाओ एक जे पसंद ने चीज़ां दोवें हथ खड़े करो बोले सो निहाल बोले सो निहाल एक केजरीवाल दे झासे च ना जो 8 लाख नौकरी कहंदा सी 440 दित्ती है RTI है कहंदा सी थोड़े जिन्ने प्रोफैसर ने टीचर ने टंकियां ते चढ़े थले लाऊंगा नौकरियां दूं इनू पुछो इनू ये गल पुछो और सारे रल के पुछो कि 25,000 तेरे टीचरां दे विच सिद्धू बैठ के आया तू बंधुआ मजदूर बना के रखे तू उन्होंने 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते रखता है चोरी और सीना चोरी अपनी गल नहीं दसदा ते जदों सिद्धू लड़दा सी 1,000 रुपये ट्राली खातर सब सत्ता मानते सी जदों सिद्धू शराब खातर लड़दा सी जदों सिद्धू केबल खातर लड़दा सी केजरीवाल मजीठिए दे पैर चट के माफी मंगदा सी बोलो याद है कि नहीं है कि नहीं याद बोलो
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤਾਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਪਲੀ ਦਿਆ ਪੱਤਿਆ ਓਏ ਉਹ ਕਾਦੀ ਖੜਖੜ 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 ਲਾਈ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਤ ਖਤਮ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोले सो निहाल। नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील जाखड़ जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, बीवी श्रीनिवास जी, हमारे कैंडिडेट्स सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, अरुणा चौधरी जी, मनदीप सिंह जी, लोकल कैंडिडेट बरिंदरमीत सिंह पाहरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ ही दिनों में पंजाब का चुनाव है। आपको अपनी सरकार चुननी है। अलग अलग लोग अलग अलग वायदे कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कल कहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, नया इंस्टीट्यूट लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने साल हुए जाखड़ जी? कितने साल हुए जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा था ड्रग्स के बारे में? 2014 में जब मैंने ड्रग्स की बात उठाई और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने कहा 2013 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि पंजाब के सामने ड्रग्स बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उस टाइम अकाली दल के लोगों ने, उनके सब नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा राहुल गांधी पंजाब को नहीं समझता, यहां पे ड्रग्स की कोई समस्या नहीं। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है, राहुल गांधी लोगों को भड़का रहा है। उस समय बीजेपी और अकाली दल एक साथ यहां राज करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ड्रग्स नहीं दिखाई दिए। अभी सिद्धू जी ने कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने माफी मांगी, मजीठिया जी से माफी मांगी,
तो सब लोग आके ड्रग्स की बात करेंगे, मगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ा कौन? ड्रग्स की बात किसने उठाई? कांग्रेस पार्टी ने उठाई। कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। उस समय यहां पे ना नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, ना केजरीवाल, ना अमित शाह। उसके बाद कोरोना आता है। लोकसभा में मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं, 7-8 बार मैंने कहा, मीडिया से कहा, तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को तैयारी करनी चाहिए। फिर से उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू बात कर रहा है, कोरोना से किसी को कुछ नहीं होने वाला। लाखों लोग कोरोना के से मरे। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने लगवाई थी। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, कोरोना के समय क्या हुआ? कोरोना के समय आम आदमी पार्टी कहां गायब हुई? कोरोना के समय दिल्ली के अस्पताल में क्या हुआ? कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर किसने दिलवाए? यूथ कांग्रेस के लड़कों ने दिल्ली में गैस में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। उस समय कोई आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। जब हजारों लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे थे, तो केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई दे रही थी। जब वेंटिलेटर की कमी थी, केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे, मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे थे। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, और जब थाली ने काम नहीं किया, जनता को कहते हैं भैया मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और मैं आपको फिर आज कह रहा हूं, ड्रग्स के मामले में मैंने कहा, कोरोना के मामले में मैंने कहा, और आज मैं फिर से पंजाब की जनता को कह रहा हूं, और यह बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज, पंजाब में शांति है, इससे जरूरी चीज है ही नहीं। आप इस बात को समझिए, यह मजाक नहीं है, यह कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जहां पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, क्योंकि यहां अगर शांति चली गई, यहां अगर नफरत फैलनी शुरू हो गई, तो सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हम सबको लेकर चलते हैं, सबकी बात सुनकर चलते हैं, और हम में एक्सपीरियंस है। हम पंजाब को चलाना जानते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं चलता। भाइयों और बहनों, मैंने जो कहा इसको आप भूलिए मत। ड्रग्स के बारे में कहा था, मजाक उड़ाया। कोरोना के बारे में कहा, मजाक उड़ाया। याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति और भाईचारा। इससे जरूरी चीज पंजाब में नहीं है। जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन ये खत्म हो गई,
पंजाब को बहुत बहुत जोर से चोट लगेगी। एक्सपेरिमेंट नहीं करिए। जो सरकार चलाना जानते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो सबको लेकर चलते हैं, उनको आप अपना वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी को जिताइए यहां पे और पंजाब में शांति रखिए। अब देखिए, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं, मैं हवा में नहीं बोलता, झूठे वायदे नहीं करता। जो मैं बोलता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, देश दो भागों में बंट रहा है, नफरत फैल रही है। बाहर बॉर्डर पे चाइना बैठा है, सरकार सो रही है। झूठे वायदे मैं नहीं करता। मैं आपसे पूरी जिंदगी में यहां आकर 15 लाख देने वाला वायदा नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं कहूंगा कि भैया 1 साल में मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं कह सकता, झूठ है। मुझे सिखाया गया है, सच्चाई जीतती है। समय लगता है मगर सच्चाई जीतती है। तो आप मेरी बात भूलो मत। पंजाब के सामने खतरा है। पंजाब को एक साथ चलना है। जैसे 5 नदियां हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे चलना है, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ। तब यह प्रदेश आगे बढ़ेगा और यह प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखा सकता है। झूठे वायदों से यह प्रदेश नहीं चलने वाला है। सिद्धू जी ने कहा, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 18 साल से बड़ी लड़कियों की मदद करेंगे। क्यों? 17 साल, 16 साल, 15 साल उन लड़कियों ने क्या गलती की? अभी वो वोट नहीं दे सकती। उनकी यह गलती है कि वो आज वोट नहीं दे सकती। आप उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने वोट के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए मजीठिया जी से माफी मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भूलो मत। कांग्रेस पार्टी वोट के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। हम लाइन में लगाते हैं। हम पंजाब में नफरत कभी नहीं फैला सकते, क्योंकि ये हमारे लिए, ये पंजाब जो है, ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं है। ये बात आप समझिए, ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा है। ये प्रदेश हिंदुस्तान की रक्षा करता है और इस प्रदेश को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। यह प्रदेश कैसे कमजोर होगा? जब यह प्रदेश बांटा जाएगा। अगर पंजाब एक साथ खड़ा है, अगर इसमें हर धर्म के लोग, हर जात के लोग एक साथ खड़े हैं, इसको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। पूरी दुनिया लग जाए, पंजाब को नहीं छू सकती है। मगर सबसे जरूरी बात है, पंजाब को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए। हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी। 3-4 महीने से चन्नी जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं।
गरीब घर में चन्नी जी पैदा हुए। चन्नी जी गरीबी को समझते हैं। चन्नी जी के दिल में गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए जगह है। आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं और फिर काम करते हैं। बिजली की बात थी, आपने बिजली का मुद्दा उठाया। आपने उनसे कहा कि देखिए बिजली की समस्या है। 20 लाख परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। 1500 करोड़ रुपए चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। पावर प्राइस को 3 रुपए यूनिट कम किए। जो भी आप कहोगे उसको चन्नी जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार सुनेगी और फिर कार्रवाई करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए के समय तेल के दाम $140 प्रति बैरल थे। आज तकरीबन $90 है। अगर आप कुछ दिन पहले देखते तो दाम बहुत कम था। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पंजाब में 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 5 रुपए लीटर डीजल कांग्रेस पार्टी ने कम किए। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी ने यह काम पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया? क्या केजरीवाल जी ने यह दिल्ली में किया? नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। छोटे व्यापारी, मजदूर, किसान, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी नहीं काम करते। अगर करते तो नोटबंदी कभी नहीं करते। अगर करते तो गलत जीएसटी कभी नहीं लागू करते। आप सब नोटबंदी में बैंक के सामने खड़े थे। आप खड़े हुए बैंक के सामने लाइन में खड़े थे। आप खड़े थे ना? लाइन में आपने गरीब लोग देखे छोटे दुकानदार देखे, मजदूर, किसान देखे? आपने अरबपति देखा? कोई अरबपति लाइन में देखा आपने? क्या उनके पास 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं है क्या? उनके पास 500, 1000 रुपए नहीं है? लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा काला धन मिटा रहा हूं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। कोई 15 लाख रुपए नहीं मिले, कोई काला धन नहीं मिटा। आपका पैसा आपके जेब से निकालकर सीधा सबसे बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दिया। वही जीएसटी है। गरीबों से पैसा लो, छोटे दुकानदारों से पैसा लो, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पैसा लो और अरबपतियों को दो। वो उनकी मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद किसान बिल लागू करते हैं। 3 काले कानून। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों की मदद कर रहा हूं। अगर आप किसानों की मदद कर रहे हैं तो किसान धरना क्यों दे रहा है? किसान 1 साल के लिए ठंड में, कोरोना में क्यों खड़ा है? उसको क्या हो गया? और फिर चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई,
माफी मांगता हूं। और फिर जब हमने पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया 700 लोग शहीद हुए हैं, 2 मिनट उनका आदर कीजिए, मौन व्रत रखिए, कहते नहीं। 2 मिनट पार्लियामेंट हाउस में शहीदों को नहीं दिए। हमने पूछा लिस्ट दीजिए, कहते कोई नहीं मरा। झूठ बोल रहे हैं किसान। तो हम 2-3 बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वालों की सरकार चलाएंगे। सिद्धू जी ने कहा 170 सर्विसेज हम आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार और आपके बीच में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। नक्शे की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, परमिशंस की जरूरत होती है, अलग अलग चीजों की आपको जरूरत होती है। सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपका टाइम जाया होता है। कांग्रेस पार्टी 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, सरकारी सर्विसेज सीधे आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से दे देगी। चन्नी जी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि हर परिवार को, गरीब परिवार को 8 एलपीजी सिलेंडर साल के और 1100 रुपए महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। तो यह हम आपके लिए करना चाहते हैं। मगर सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी पंजाब को चलाना जानती है। यहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो लोग सरकार चलाना जानते हैं, जो लोग सबको एक साथ ले जाना जानते हैं, उनको आप वोट दीजिए। पंजाब में शांति से सबसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। शांति को मेंटेन रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। दोनों बावा खड़ियां करके जनकारा छड़ दो। श्री राहुल गांधी, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़, सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, बोले सोने